सर छोटे छोटे मेरे सवालात हैं, उनका प्लीज छोटा छोटा जवाब दे दें। मौलाना साहब जी क्या मांग रहे थे? मौलाना साहब की डिमांड्स जहां तक थी, जो सुना जा रहा है, अभी तो सारा सुना ही जा रहा है, ये जो आपके सामने आपने 3 तजावीज़ रखी हैं, ये भी उनमें से सबसे शरीफ तजावीज़ हैं जो हमारे आई हैं सामने। जो दूसरी तजावीज़ थी वो तो पता नहीं किधर ही गई, तो तरामीम थी जो। तो पहली बात तो यह कि मौलाना साहब वजारतें भी मांग रहे थे, मौलाना साहब सुना जा रहा है जो दो सूबों की गवर्नरी भी मांग रहे थे, मौलाना साहब के वो क्या कहते हैं बलूचिस्तान में वजारत हिस्सा भी मांग रहे थे। अच्छा। मौलाना साहब की बहुत बचपन की ख्वाहिश है, जब हम दोनों खेला करते थे इकट्ठे तो बताया करते थे मैंने सदर बनना है या वज़ीर आज़म बनना है, तो मौलाना साहब का वो भी था। और फिर मौलाना साहब को वो जो मुसद्दा और मौलाना साहब की अपनी टीम। जी साहब देखें, ये तो भट्टी साहब पता नहीं मजाक में कह रहे हैं या हुकूमती साइड से इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो बातें जब हुकूमत इंतखाबात हुए और हुकूमत तो उस दौरान ये लेन देन और ये सारी चीज़ें हुई थी और उनको पेश किए या उनकी ख्वाहिशात जो थी वो इलेक्शन से पहले बाद में वो हम सबको मालूम है। लेकिन कल का जो दिन था, कल के दिन में, कल की डिबेट में, एक तो ये कि किसी के साथ उन्होंने खलवत में कोई नशिस्त नहीं की है और मौलाना साहब बावकार इंसान है, वो जलवत में किसी ओहदे और इस चीज़ का मुतालबा नहीं कर सकते। उन्होंने बिलावल से भी ये की है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून से भी ये बात की है। मेरी आज उनसे बात हुई थी। अच्छा। मौलाना साहब तो मौलाना साहब ये कह रहे थे कि पहली बात तो ये कि हमने उनसे कहा कि भाई आईन कोई मजाक नहीं है, ये आईन बड़ी मुश्किल से हमने बनाया है और इसको बचाया है, तो इसमें अगर आप तरमीम ला रहे हैं तो वो इसी तरीके से आप नहीं ला सकते और न मैं उसका हिस्सा बन सकता हूँ। दूसरा, उन्होंने कहा मौलाना साहब कल पार्लियामेंट हाउस भी उनकी कमेटी के साथ मुज़ाकरात के लिए भी अपने वकला के साथ गए और उधर भी वही बातें हुई। तो मौलाना साहब के जो एतराज़ात थे, मौलाना साहब के मुसव्विदे पर भी संगीन एतराज़ात हैं। वो इस किस्म के हैं जो जिसका कुछ रीमा ने इज़हार किया, कुछ उस्ताद साहब ने किया, कुछ, लेकिन इसके अलावा भी मौलाना साहब के मुझे अब मैं तफसील नहीं वक्त नहीं है कि मैं तफसील बताऊं, लेकिन मौलाना साहब के इसके अलावा भी कई एतराज़ात हैं। जैसे कि मुख्तसर बता दें सर। जैसे कि मसलन मैं तो नहीं समझता, ये आईनी पोजीशन रीमा बेहतर बता सकती है, लेकिन वो ये मौलाना साहब ये कह रहे थे कि सिविलियन का हर मुकदमा उसमें ये चीज़ एक रखी गई है कि उसको फौजी अदालतों में लाया जा सके। इनडायरेक्टली हाई कोर्ट की इस वक्त एक जुरिस्डिक्शन जो है 199 के तहत, अच्छा, उसमें हाई कोर्ट्स ने ओवर द इयर्स उसको इस तरह इंटरप्रेट किया है कि वो मामलात सुन सकते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी या फौज से रिलेटेड हैं। इसलिए आप देखते हैं फौजी अदालतों की जो रिव्यू जाती है रिव्यू के तहत उसमें एक तरमीम की गई है कि नेशनल सिक्योरिटी की को एक लिमिटेशन बना दिया गया है कि हाई कोर्ट उसके केसेस नहीं सुन सकेगी। और भी हमने जूरिस्प्रूडेंस देखी है जी, हाई कोर्ट की हमने और भी देखी है जिसमें वो सवाल पूछते हैं आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस से, एजेंसी से, इंटेलिजेंस से, उसको भी लगता है कि कम करने की, उस इख्तियार को कम करने की भी कोशिश है। मतलब सलीम साहब, आपकी जो असेसमेंट है, जो आपकी गुफ्तगू हुई है मौलाना साहब से उसके बाद के मौलाना साहब बिल्कुल पुरखुलूस तरीके से, साफ नीयत से ये जो आईनी तरमीम है इसके लिए या इन इस्लाहात के लिए संजीदा है, ये कोई लेन देन का मामला नहीं है सर। नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है, बट आपने ऑब्जर्व जो आपने ऑब्जर्व किया गुफ्तगू, लेकिन कल ये जो पैदर पे उनके पास लोग जा रहे थे घर में, तो उनके साथ डिबेट उनकी इन बुनियादों पे हुई है। और फिर जब उधर कमेटी में जाके, कमेटी में उनकी एक मेंबर थी, लेकिन वो मौलाना साहब खुद वहाँ पे गए पार्लियामेंट में और उधर जो चीज़ें उन्होंने बाहर कही हैं या जो वो चीज़ें कहते हैं वो अंदर भी जाके उन्होंने कह दिया है कि भाई मुझे दो चीज़ों की बात बता दीजिएगा। एक, मोहसिन नकवी साहब फिर किस कैपेसिटी में जा रहे थे मौलाना के पास, और मोहसिन नकवी साहब के साथ ही कैसे आए फिर मौलाना साहब जब पार्लियामेंट हाउस मैंने आपको बता दिया कि वो उस कमेटी में शिरकत के लिए गए थे जो इस बिल और मोहसिन साहब किस कैपेसिटी में जा रहे थे उनके पास?
लेकिन मौलाना साहब ने दरवाजे बंद भी नहीं किए हैं। मौलाना साहब ये नहीं कहते हैं कि तरमीम चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये इत्तेफाक राय से होना चाहिए और इस पे जो डिबेट होनी चाहिए प्रॉपर पार्लियामेंट के से बाहर भी, और इसको इस शक्ल में सब लोगों की रजामंदी के साथ फिर इसको मंजूर कर देना चाहिए। ओके सर, एक चीज़ और बता दीजिएगा, फिर हुकूमत आपके ख्याल में इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी मौलाना से मुतल्लिक? अगर ना उन्होंने ड्राफ्ट दिखाया था ना कुछ किया था, तो फिर क्यों इतनी कॉन्फिडेंट थी? ये हुकूमत तो हर चीज के बारे में कॉन्फिडेंट होती है और हर चीज में फेल हो जाती है। फिर आपने देखा नहीं है इससे पहले कितनी चीजों में फेल हुई है और होती कॉन्फिडेंट है। तो इस हुकूमत को आज तक ये एहसास पूरी तरह नहीं हुआ कि हम खुद हुकूमत है, हमने खुद कुछ काम करना है। इस हुकूमत की गलतफहमी है इमरान खान की हुकूमत की तरह कि हमारे लिए काम कोई और करेगा। ओके,